हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे घरों के अंदर से, और स्टडी अपनी कंटिन्यू आपने की हुई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर जो है हमारा कंप्यूटर साइंस का, कि जिसके अंदर जो आपके पास ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया है। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो 1959 से स्टार्ट हुए थे और 1965 तक ये यूज़ किए गए थे। मीन्स कि आपके पास इनका जो ड्यूरेशन था वो इतना था, आपके पास 5 इयर्स तक इनके अंदर काम किया गया है। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था, और ट्रांजिस्टर्स आपके पास ऐसे थे जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करते थे। अब पहले जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था, और थाउजेंड्स ऑफ द वैक्यूम ट्यूब उसके अंदर यूज़ किए जाते थे। उसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, उसके स्पेस भी बहुत बड़ी लेता था आपके पास, या कह सकते हैं कि हीट अप बहुत जल्दी हो जाता था, या आपके पास वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा उसके अंदर यूज़ किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने यूज़ किया था उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या काम करता था कि रिप्लेस करता था 40 वैक्यूम ट्यूब को। सेकंड जनरेशन्स आपके पास ऐसी जनरेशन्स थी जिसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था। अब ट्रांजिस्टर्स आपके पास, एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करता था। मीन्स के आपके पास ट्रांजिस्टर जो थे कुछ ऐसी शक्ल के थे। ऐसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आपके पास ट्रांजिस्टर्स ऐसे काम करते थे। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स होते थे ये आपके 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर देते थे, हटा देते थे एक ट्रांजिस्टर्स, और उसकी बानिस्बत ये रिलायबल भी थे, फास्ट भी थे, और इतनी स्पेस भी नहीं लेते थे, और इतने जल्दी हीट अप भी नहीं होते थे, जो आपके पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। और सेकंड जनरेशन के अंदर जो आपके पास लैंग्वेज को भी यूज़ किया गया है। अब लैंग्वेज क्या है आपके पास, जो कोडिंग होती है। ऐसे फर्स्ट कंप्यूटर्स थे या ऐसी जनरेशन जो पहली बार आपके पास इंट्रोड्यूस हो रही थी, जिसके अंदर से लैंग्वेज को डाला गया था। मीन्स के लैंग्वेज यूज किए जा रहे थे, और वो थी आपके पास फोर्टान और बेसिक। ये दो लैंग्वेजेस थी जिनके अंदर से ये काम करते थे उस टाइम। और उस टाइम आपके पास ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनके अंदर इनको यूज़ किया गया था। ये जो दो लैंग्वेजेस थी, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो एक कोडिंग होती है एक ख़ास किस्म की। जैसे कि आप लोग लेटेस्ट आजकल के दौर में देखते हो कि जावा हो गया, HTML हो गया, या आपके पास C# हो गया, या आपके पास डिफरेंट किस्म की और लैंग्वेजेस हो गई जिनके अंदर सॉफ्टवेयर्स को डिवेलप किया जा रहा होता है। आप लोग ये तो जानते हो कि जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे होते हो वो आपके सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, लेकिन इनकी जो कोडिंग होती है वो इन लैंग्वेजेस के अंदर होती है। फोर्टान, बेसिक हो गया, C हो गया, C++ हो गया, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह जो आपके पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनके अंदर भी फर्स्ट टाइम लैंग्वेजेस को यूज किया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हो कंप्यूटर्स आपके पास अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को। 0 मीन्स आपके पास ऑफ, और 1 मीन्स आपके पास ऑन। ये दोनों डिजिट्स पे कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। इसी तरह ये जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं ये सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसको ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बेसिक लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया, फोर्टान को यूज़ किया गया, बेसिक को यूज़ किया गया, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसलेटर को यूज़ किया गया। अब ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया गया, और ट्रांसलेटर्स के अंदर आपके पास ये जो लैंग्वेजेस थी इनको ट्रांसलेट करता था इस कोडिंग के अंदर, जो आपके पास 0 और 1 है, जिसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। मीन्स के 0 और 1 के अंदर ये काम करता है। और कंप्यूटर जैसे कि आपके पास जानता है कि ना वो ये चीज़ समझता है कि ये लैंग्वेज क्या है, कोडिंग क्या है, या आपके पास डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं, तो उनको वो लैंग्वेजेस को किसी को भी नहीं समझता, सिर्फ समझता है तो 0 और 1 को। फिर इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है 0 और 1 के अंदर, जो प्रोसेसर के अंदर आपके काम कर रही होती हैं, और उसके अंदर ट्रांसलेटर्स लगाए जाते हैं। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं कि ट्रांसलेट करके 0 और 1 के अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर्स को देते हैं। कंप्यूटर फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है और फिर दोबारा से हमें वो जनरेट कर देता है उसी लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा हमारा वो थर्ड जनरेशन के बारे में होगा, कि उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा।